नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। किशनगढ़ उपखंड कार्यालय में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सीसीटीवी में उपखंड कार्यालय की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। बता दें कि उपखंड अधिकारी परसाराम सैनी के निर्देशन के बाद कार्यालय परिसर में अलग अलग स्थानों पर 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जोधपुर के निकटवर्ती डोली गांव में घर में गैस लीकेज से आग लग गई। आग में परिवार के 4 सदस्य झुलस गए। सभी घायलों को उपचार के लिए देर रात एमजीएस में दाखिल करवाया गया। वहीं घटना की सूचना पर झंवर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जानकारी के अनुसार झंवर के डोली गांव में बाबूलाल पटेल के घर में गैस लीकेज से आग लग गई। हादसे में बाबूलाल, उसकी पत्नी भवरी, 8 वर्षीय बेटा और 5 वर्ष की बेटी तनिषा आग की चपेट में आ गए। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में एक युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मामले की सूचना पर गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जीएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल गंज थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बांदीकुई में कुछ अज्ञात लोगों ने कॉलेज से घर जाते समय एक छात्र का अपहरण कर लिया। बता दें कि मामले के विरोध में व्यापारी ने आंशिक रूप से बाजार बंद रखकर ज्ञापन सौंपा और पुलिस से जल्द घटना का खुलासा करने की मांग की। वहीं 5 थाने में करीब 200 पुलिसकर्मी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। साथ ही स्थानीय विधायक गजराज खटाना पीड़ित के घर पहुंचे और परिवार को हिम्मत दिलाई। बयाना रेलवे स्टेशन पर एक बच्ची अकेले सोती पाई गई। पुलिस के पूछताछ करने पर पता चला कि बच्ची मेरठ की रहने वाली है और बच्ची ने अपना नाम पलक बताया है। बच्ची किन्हीं कारणों से घर से निकल आई, जिसके कारण बच्ची ने नहीं बताया। फिलहाल पुलिस ने बच्ची को अपना घर सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष तोताराम पहलवान को सुपुर्द कर दिया, जहां से बाल सुरक्षा गृह को सूचना दी गई। एक लड़की जिसका नाम पलक, जो अपने को मेरठ की रहने वाली बता रही है, जो प्लेटफार्म पर आ गई थी, अपना घर संस्था चलाने वाले तोताराम पहलवान जी के सुपुर्द कर दिया हमने। उम्र कितनी रही बच्ची की? उसकी उम्र करीब 12 साल बता रही है। मोमडन है, जो तोताराम जी के सुपुर्द कर दिया, अपना घर ले गया। अटरू के सेंट्रल बैंक शाखा में लगी भीषण आग से हुए नुकसान का उच्च अधिकारियों ने निरीक्षण कर सिविल कार्य शुरू कर दिया। बता दें कि सेंट्रल बैंक शाखा में शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लग गई, जिससे शाखा के 7 कंप्यूटर, 3 एसी काउंटर इत्यादि जलकर राख हो गए। उच्च अधिकारियों ने निरीक्षण कर बताया कि बैंक में रखा रुपया, लॉकर और सभी दस्तावेज सुरक्षित पाए गए। शाखा प्रबंधक देवेंद्र शर्मा ने बताया कि शाखा का सिविल कार्य शुरू कर दिया गया है। संभवतः आगामी 30 अप्रैल तक इस शाखा में लेन देन कार्य शुरू कर दिया जाएगा। शाखा में लगभग 20 लाख के नुकसान का आकलन किया गया है, जिसकी भरपाई के लिए बीमा कंपनी अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। संपूर्ण राजस्थान में 5वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित हो रही है। बता दें कि कोरोना के 2 साल बाद 5वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन हो रहा है। 5वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन होने से बच्चों और अभिभावकों में खुशी देखने को मिल रही है। जब बच्चों से पूछा गया तो उनका कहना था कि परीक्षा शुरू होने से हम खुश हैं। इसी के चलते रामकरण जोशी उच्च माध्यमिक विद्यालय के केंद्रीय अधीक्षक ने कहा कि यहां पर 558 परीक्षार्थियों का सेंटर है तथा बच्चों के बैठने के लिए 24 कमरों में व्यवस्था की गई है तथा किसी बच्चों को परीक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा। परीक्षा की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। आज से देखिए, आज यहाँ पे श्री रामकरण जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दौसा में 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं पूरे राजस्थान के साथ स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर 558 बच्चों का सेंटर है, जिसमें 24 कमरों की व्यवस्था की गई है और हम ये कोशिश करेंगे कोई भी बच्चा परीक्षा से वंचित नहीं रहेगा और यहाँ पर परीक्षा की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित होगी, व्यवस्थित है। 2 साल से हमारी परीक्षा नहीं लगी, आज बोर्ड परीक्षा। करौली के बाद अलवर में अतिक्रमण के नाम पर 300 साल पुराने मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ सर्व समाज के लोगों ने जुलूस निकालकर अलवर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए। वहीं इससे पहले अलवर के शहीद स्मारक पर सर्व समाज के साधु संतों की बैठक भी हुई। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग जुलूस में कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मंदिर को जीर्णोद्धार कराने और हिंदू आस्था के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकने की मांग की। देखो, मुख्य रूप से यही है कि लगातार ये सरकार जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा राजस्थान में दे रही है और सरकार के द्वारा कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं एक विशेष समाज को लाभ पहुंचाने के भाव से। आप देखेंगे कि जोधपुर की घटना है कि वहाँ पर विद्युत विभाग एक फतवा जारी करता है।
फतवा जारी मस्जिदों से होता था, लेकिन वर्तमान में राजस्थान के सीएम हाउस से फतवा जारी होता है। जिस प्रकार से मुस्लिमों के मस्जिदों से फतवा जारी होता था, उसी प्रकार से उसी पद्धति से राजस्थान सरकार फतवा जारी करती है कि उस समाज जहाँ पर रोज़ा चल रहे हैं तो वहाँ पर मुस्लिम समाज की जहाँ आबादी विशेषतर ज़्यादा हो, उस क्षेत्र की विद्युत की आपूर्ति सुचारू रखी जाए। फिर बाद में फतवा जारी होता है कि सनातन धर्म की हिंदू यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है, कोई भी शोभा यात्रा नहीं निकालेगा, और तो और अपने घर के ऊपर कोई भगवा ध्वज भी नहीं लहराएगा। इस प्रकार की व्यवस्था ही राजस्थान सरकार में, इस राजस्थान सरकार ने राजस्थान के अंदर माहौल खड़ा किया है। सालासर का मंदिर दरबार गिराया जाता है, राम दरबार जो मुख्य द्वार था। उसके बाद में सीएम आवास के अंदर रोज़ा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है, जो जनता के पैसे से एक विशेष समाज को फल फ्रूट खिलाए जाते हैं। जनता का पैसा है, वो सर्व राजस्थान की जनता का पैसा है, उसका लाभ पूरी जनता को मिलना चाहिए, ना कि एक समाज के लोगों को मिलना चाहिए। दूसरी बात, राजगढ़ के अंदर जिस प्रकार से अमानवीय व्यवहार से, एक राक्षसी भाव से, और मुगलों के समय जिस प्रकार से सनातन धर्म के मंदिरों को, मठों को जिस प्रकार से उस समय गिराया जाता था, उसी पद्धति को आज पुराने पद्धति को आज पुनः इस राजस्थान सरकार ने राजस्थान के अंदर लागू करते हुए उसी भाव से, उसी अपमानित भाव से हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं को अपमानित किया है। उसके लिए हम सब लोग, सर्व समाज के लोग और विशेषकर संत समाज के लोग आज यहाँ पर महामहिम राज्यपाल के नाम पर एक ज्ञापन लेकर आए हैं कि जिस प्रकार की व्यवस्था ये राजस्थान सरकार कर रही है, ऐसी व्यवस्था को राजस्थान की जनता बिल्कुल नहीं सहेगी, देश की जनता बिल्कुल नहीं सहेगी। जो 300 साल पुराने देवी देवताओं के भगवान के मंदिर तोड़े गए, उनको तुरंत प्रभाव से उसी जगह पर नियमानुसार जो हमारी सामाजिक संस्कृति उसको ध्यान में रखते हुए उनका पूरा जीर्णोद्धार करके दोबारा से उनको वहीं पर स्थापित किया जाए। सबसे पहले मांग तो हमारी है। उसके अलावा जो भी इसके अंदर दोषी हैं, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, राजगढ़ में जिस प्रकार से अशोक गहलोत सरकार के प्रशासन ने, वहाँ के एसडीएम ने, वहाँ के ईओ ने, वहाँ के स्थानीय विधायक जो कांग्रेस पार्टी के हैं, जौहरी लाल जी के आदेश पर, जौहरी लाल जी के कहने पर जिस प्रकार से अतिक्रमण के नाम पर बाजार को तोड़ा, मकानों को तोड़ा, दुकानों को तोड़ा, और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 300 साल पुराना जो मंदिर है, महादेव जी का मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था, भगवान श्री राम का मंदिर था, 3 मंदिर जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करते तोड़े हैं। उसके साथ साथ मैथना में जो गौशाला है कठुमर के अंदर, उसको जिस प्रकार से अशोक गहलोत प्रशासन ने उजाड़ी है, तोड़ी है, उसके विरोध स्वरूप आज सर्व समाज का एक बड़ा आंदोलन हमारे जो जितने भी संत श्री हैं उनके नेतृत्व में अलवर शहर की धरती पर उतरे हैं। और आज सब लोग जुलूस के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय के कार्यालय पहुंचे हैं, और यहाँ हम महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। तो चलिए, फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।